अजीम यहाँ पे, शायद अजीम बहुत बिजी रहते हैं, वो देख नहीं पाए होंगे, लेकिन पीटीवी पे इंडियन जर्नलिस्ट आया करते हैं और अभी भी आते हैं, और उनमें रोहित शर्मा भी हैं, कर्नल शैलेंद्र ने भी कई बार ज्वाइन किया है और रिसेंटली भी ज्वाइन किया है। और 2020 तक, जब तक मैं टीवी चैनल पे काम कर रही थी और अपना शो कर रही थी, मेरे पास जर्नलिस्ट भी आते थे, एक्टिविस्ट भी आते थे, और कई मीडिया पर्सन जो हैं वो मेरे शो में जुड़े हैं, और स्काइप के जरिए, उन दिनों स्काइप हुआ करता था, तो हमने बिल्कुल शोज किए हैं। उसके बाद ये हुआ है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई, उसके कुछ दिनों के बाद आईएसपीआर की तरफ से कहा गया था कि जी आप नहीं बुला सकते, तो इस वजह से हमने बुलाना बंद किया था। लेकिन पीटीवी पे अभी भी आ रहे हैं जर्नलिस्ट, और मेरे ख्याल है ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लास्ट अजीम मंथ में भी कुछ जर्नलिस्ट आए हैं। और ये अजीम और बात तरस है आता है, कि अगर उन्होंने नहीं तरस देखा- आता है। आप देखिए आरजू ने आपको ही एक्सपोज कर दिया। पिछले नहीं, 2-4 दिनों से मैं देख नहीं, रहा वो हूँ, एक बिजी सिलसिला रहे सा होंगे, चल पड़ा उन्होंने है नहीं देखा होगा, पाकिस्तान के हर लोगों के चैनल एक्सपोज नहीं होने देख का। पाते होंगे। मैं जवाब नहीं। दे देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ। आरजू साहिबा के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है और आरजू मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, लेकिन बात ये कि आरजू अपनी जगह दुरुस्त फरमा रही हैं। देखिए, बात हमेशा ये की जाती है कि कंपैरिजन क्या है। उफ, ये अभी तो कहना कह रहे कि अब मेरी बात पूरी होने दें बोलिए प्लीज, बोलिए मुझे बोलिए। 30 सेकंड देते हैं, हाँ। ठीक है। बात ये है कि कतई तौर के ऊपर ये कहना कि जी पाकिस्तान की मीडिया पे 78 साल से ना कोई इंडियन आया, ना किसी इंडियन जर्नलिस्ट को बुलाया, ये तो मैंने भी नहीं कहा। इवन जब हमारे क्रिकेट के टाकरे होते हैं तो दोनों तरह से क्रिकेटर्स भी बैठते हैं। बात होती है रेशो की। आपके यहाँ चैनल के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर 3 से 4 जो सेगमेंट्स हैं वो इंडिया पाकिस्तान के होते हैं, और पाकिस्तान के अंदर 6 महीने में एक दफा अगर कोई आता है तो उसको कैसे कंपैरिजन उसका अरे किया जा अजीम सकता है? बट अभी तो कह रहे थे कोई आता ही नहीं है भाई, गजब ही उठरना है। भाई नो और बड़ी स्मार्टली आप डिबेट को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, बड़ी स्मार्टली डिबेट को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, बड़ी स्मार्टली। बासित और आप दोनों सवाल को स्किप कर रहे हैं। आपका सवाल क्या है? ओहो, अच्छा अभी सवाल ही नहीं सुना आपने। चलिए आता हूं, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। अमरत अहमद शेख, S-400, S-500, सुखोई 57, ये नाम सुनते क्यों डरने की बात है? सर, डर हम नहीं रहे हैं। मसला ये है कि जब से पाकिस्तान को अमेरिका से सिग्निफिकेंस मिलना शुरू हुई है, हमारे जनरल साहब उनको जाके मिलने गए हैं, हमारे मिनिस्टर साहब उनको मिलने गए हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है आप लोगों ने करना क्या है। इसलिए तो आप लोग रूस की तरफ भाग रहे हैं, जिसको आप लोगों ने इतने सालों से मुंह नहीं लगाया था। नहीं, रूस से तो हम दूरी कभी नहीं हुए। ये है अमरत अहमद शेख, आप बैरिस्टर है, मैंने सोचा थोड़ी सी पढ़ी लिखी वाली बातचीत करेंगे। सर, मैं टॉपिक डाइवर्ट नहीं कर रही, मैं टॉपिक हाँ, मतलब भारत रूस से कब मुझे हुआ था? आप ये बताएं कि यूएस ने टैरिफ्स लगाए आप पे, यूएस ने आप लोगों पे पाबंदियां लगाई, यूएस डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों को मुंह नहीं लगा रहा। 50% टैरिफ पर भी 8% से ज्यादा की हमारी जीडीपी है। बात आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। 50% टैरिफ पर भी हमारी 8% से ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ है। सर, फ्रांस के रफाइल हमने आपके गिराए हैं, आपने नहीं गिराए हैं। सोशल मीडिया में ठीक उसी तरीके से गिराए। अमरत अहमद शेख, ठीक उसी तरीके से आपने रफाल गिराया जैसे आदमपुर बेस का S-400 गिरा दिया, और वहां पर जाकर अगले दिन प्रधानमंत्री जाकर खड़े हो गए। 1965 में भी आपको हराया था, आप लोगों को हम लोगों ने मार दी थी, और अभी भी दी है। और ये आप नहीं, अमरत अहमद शेख, आपने 71 में भी हरा दिया था। बहुत अच्छे से आप जानते हैं। आपने 71 में भी हरा दिया था। 92,000 हमारे सैनिक थे जिन्होंने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया था। पता क्या है, वो कबूतर और बांग्लादेश बन गया था भारत में से अलग होकर। क्या मजाक करती हैं? बिल्ली को आंखें देख के बंद कर ले तो हम कुछ कर नहीं सकते। मैं वही तो कह रहा हूँ। आप लोगों को ना आरजू आंखें कौन बंद किया है? आरजू आंखें कौन बंद किया है? मतलब ये कभी हारे ही नहीं भारत से। अब 71 में फिर यही कहूंगा कि हिंदुस्तान हार गया था, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर बना था, 92,000 हमारे सैनिक थे, फिर तो यही कहना बचता है। प्रॉब्लम इस बात से है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया पे आपने यकीनन सुना होगा, अल्टरनेटिव रूट लेना पसंद किया। दैट्स इट। इसके अलावा आप लोगों का कोई और मरकज नहीं था। इतने अरसे से तो रूस आप लोगों को याद नहीं आया। अब बैठे बैठे पहले जब से अमेरिका ने आप लोगों पे ये चीजें लगाई हैं, तब से तो आप लोग रूस की तरफ मतवज्जा हुए हैं। आरजू बहुत दर्द है इनके अंदर जाने की। अमरत अहमद शेख का दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आरजू, आप लोगों को पता है कि देखिए, जहाँ तक जंगों की बात है तो वो तो एयर मार्शल अजहर खान साहब का स्टेटमेंट मौजूद है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सारी जंगें पाकिस्तान ने शुरू की और सारी जंगें पाकिस्तान हारा। अब ये बात जाहिर है, अगर एयर मार्शल अजहर खान साहब कह के गए हैं तो मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रही, कहीं ना कहीं लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। लेकिन बात सारी ये है कि अगर रशिया और भारत आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि अब इस वजह से हमारे यहाँ भी डिफेंस बजट बढ़ा दिया जाएगा, हमारे यहाँ भी हर वो चीज ली जाएगी, चाहे हमारे बस में हो या ना हो, जो भारत खरीदेगा।
जाहिर है हमारी इकोनॉमी तो उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे भारत की इकोनॉमी है, तो हम उस तरह से सामान या चीजें नहीं ले सकते, ना हथियार ले सकते, लेकिन फिर भी हर तरह से कोशिश की जाएगी कि अगर आप लोगों ने 4 जेट ले लिए तो 3 हम भी ले लें, अगर आप मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम भी करेंगे। बाकी हमारे यहाँ चाहे पब्लिक जो है वो 50% से ज्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे चली जाए, लोगों के पास जॉब ना हो, लोगों के पास खाने को ना हो, हेल्थ सेक्टर हमारा बुरी तरह से तबाह है। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर भी बीमार हो जाते हैं तो लंदन चले जाते हैं। आम पब्लिक कहाँ जाए? आम पब्लिक को यहीं पे मरने के लिए छोड़ रखा है। तो आम जाहिर है पब्लिक जब तो इन तमाम आरजू चीजों को आम छोड़कर पब्लिक और तो आरजू सिर्फ हिंदुस्तान आया दूसरे की करती थी, नकल करने में, लेकिन तो पहलगाम के बाद वो भी बंद हो जैसे गया। हमारे देसी घरों में नहीं होता है कि यस किसी अमीर ने जो है वो टीवी ले लिया है तो हमने भी दूसरा टीवी ले लेना है, चाहे हमारी जेब इजाजत दे या ना दे। तो वो हमारी इस वक्त वो हालत हुई हुई है। तो जाहिर है अब अगर रशियन ठीक प्रेसिडेंट आकर आपको किसी और चीज के लिए तैयार कर लेंगे, कुछ और लेने के लिए, तो मजबूरी में यहाँ पर भी वही किया जाएगा, मजबूरी में किया जाएगा। एक बात और है बासित, जब भी भारत रूस की दोस्ती, अजीम कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि अलग हो गए थे रूस से तो कभी अलग हुए नहीं। अलबत्ता भारत रूस की दोस्ती का खौफ इस तरीके से है कि शहबाज शरीफ जब भी पुतिन के सामने जाते हैं, कभी ईपी सेट नहीं कर पाते हैं, कभी उनका माइक गिरने लगता है, कभी कहते हैं अच्छा ठीक है आपकी भारत से दोस्ती तो ठीक है लेकिन कुछ हम पर भी रहम कीजिए। और ये सब बातें मैं कोट अनकोट कर रहा हूं। देखें, पहले तो आपने अजीम साहब की बात की है। आप जितने भी बैठे हुए ना, जितने भी, उन सब का नॉलेज भी मिला के अजीम का नॉलेज आप सबसे ज्यादा है। अजीम को जितना मैंने सुना है, अजीम के साथ मुझसे भी ज्यादा उसका नॉलेज है। मैं सच है, आपको सच कह रहा हूँ। अच्छा आपके पास नॉलेज है क्या? उसके साथ मुकाबला ना लगाए नॉलेज में, पहली बात। नहीं, अजीम के पास तो जो आपसे बात होगा, मुलाकात, लेकिन आप कह रहे हैं मेरे से भी ज्यादा, तो आपके पास बहुत नॉलेज है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा नॉलेज होगा, मैं ये हकीकत है, क्योंकि आप लोग बेचारे सारे मिलकर उसको पढ़ गए हो। ठीक है, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं भाई, मैं अजीम की बात थोड़ी नहीं कर रहा हूं। सुन लें, मैं आपको कह रहा हूं कि आपने फिर कहा कि शहबाज शरीफ, आपने वो नहीं देखा शहबाज शरीफ और चाइना का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इकट्ठे थे, वो नहीं देखा आपने ट्रंप को और शहबाज। अच्छा ये विजुअल देखो बासित, क्या भाई बासित ये विजुअल आप देखो, ये जरा डालिए जो भी विजुअल रखा था स्क्रीन पर, की मार है रूस। ये विजुअल रखिए। अब बासित बौखलाएंगे, हमारे पास बासित की बौखलाहट शुरू होगी। भाई 2 बार हो गया ईपी सेट नहीं कर पाए, मतलब किसी भी मुल्क का प्रधानमंत्री कहीं जाकर ईपी सेट नहीं कर पाए और अगले राष्ट्रपति को कहना पड़े कि मैं सेट करवा देता हूं, इसको ऐसे करो, सिखाना पड़े, तो ये तो फिर वही है। आप रूस को क्या, दुनिया के किसी भी ताकत को ले आओ, आप ले आओ, एक दफा फटा कर लो, पाकिस्तान के साथ एक दफा और लड़ लो, शौक है तो वो भी मिटा देंगे। कर्नल दिनेश का है, मैं तो कहता हूं यार, बासित बौखला गया, आप गरीब आवाम की बासित अब इस डिबेट में स्क्रीन फाड़ कर बाहर निकलेंगे बासित। नहीं, मैं चाहता हूं इंडिया तरक्की करे, इंडिया की गरीब आवाम आज बासित बहुत माशाअल्लाह, आज बासित बहुत संयम में है। आज माशाअल्लाह बासित आज बहुत संयम में है। आज इस कुछ कोल्ड ड्रिंक पी के आया ये। देखिए मैं अभी पहले तो ठीक है, बासित ठंडे हो जाओ। देखिए राकेश, मैं अमृत अहमद शेख मैडम को बोलना चाहूंगा। 1965 भारतीय सेना लाहौर, जहां पे आप रहती हैं, उसके बॉर्डर पे खड़ी हुई थी। आप प्लीज चेक कर लें इस चीज को, गूगल पर तो इमेजेस भी हैं। 1971 93,000 लोगों ने घुटने टेके। कारगिल आपके कम से कम 16 ऑफिसर्स और 83 जवानों की लाशें हमने खुद अपने हाथों से पूरी इज्जत और एहतराम के साथ उनको जमींदोज किया। हमने किया, आप लोगों ने मना कर दिया उनको लेने से। तो मैं आपको फिर यही बात कहूंगा, रशिया पे आ जाते हैं। 1961 अमृत अहमद शेख मैडम, जब हम लोगों ने गोवा लिया तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर किसी ने वीटो इस्तेमाल किया था भारत के लिए, वो रशिया था। 1971 जब अमेरिका की 7th फ्लीट आपकी मदद के लिए बे ऑफ बंगाल में घुसी, तो नीचे जब झांक के देखा तो रशिया की पनडुब्बियां घूम रही थी। डर के मारे दुम दबा के अमेरिका भाग गया। उसके बाद में 1998 हम लोगों ने जब एटम बम का एक्सपेरिमेंट किया, विस्फोट किया, सब लोगों ने सैंक्शन लगाई, मामला यूनाइटेड नेशन में गया, रशिया भारत के साथ खड़ा था। 2016 हम लोगों ने जब आपके जितने भी टेररिस्ट हैं, खासकर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के, तब इन लोगों के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर केस गया। एक रशिया था जो खड़ा होकर बोला हां ये आतंकवादी हैं। और अभी हाल ही में पुलवामा और बालाकोट के अटैक के दौरान
याद है ना मैम, रशिया साथ में था। और उसके बाद जब रशिया के साथ चीन को भी यह मालूम चला कि आपके कुछ लोगों ने हाल ही में, देखो कितना डबल गेम खेलते हैं आप लोग, आपके दो पोर्ट जिवानी और मारा किसको दे दिया? आपको अमेरिका को दे दिया। अमेरिका को, आपके आसिम मुनीर जी ने। वो कहां पे है? वो गवादर पोर्ट से बिल्कुल नजदीक। यानी चीन बैठा बैठा उधर उसका फ्राइड एग बन गया चीन का। नहीं, इसमें एक चीज और जोड़ता हूं, और ऐसा नहीं है कि ये दोस्ती एक तरफा रही। मतलब क्या है? पूरी दुनिया और अमेरिका कहता रहा रूस से तेल मत खरीदो, और हम ताल ठोक कर तेल खरीदते रहे, क्योंकि ये बराबर का रिश्ता था। अमृत अहमद शेख, ये सच वाला इतिहास है जो कर्नल दिनेश तैन ने बताया, डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा